नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत का एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सबको पता है कि कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कि मैं पूरे महाभारत के दौरान एक दिन भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन 9वें दिन उन्हें अपना ये वचन तोड़ना पड़ा अर्जुन की रक्षा के लिए। जिस दिन कृष्ण भगवान ने शस्त्र उठा लिया था भीष्म पितामह के खिलाफ। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो चलिए आगे सुनते हैं कि 8 दिन तक लगातार भीष्म कौरव और पांडवों के युद्ध में भीष्म पितामह बड़ी ही क्रूरता और वीरता से लड़े, क्योंकि ये एक युद्ध था। कहा जाता है कि वो हर दिन हजारों सैनिक मारा करते थे पांडवों के। 8 दिन तक पांडव बहुत ही भयभीत रहे, क्योंकि लाशों के ढेर लगा दिए थे भीष्म पितामह ने। लेकिन आठों के आठों दिन एक भी पांडव नहीं मरा। तो 8वें दिन जब 8वां दिन खत्म हुआ तो शाम को भीष्म पितामह के पास उनका पोता दुर्योधन आया शिकायत लेकर कि दादा, आप अच्छे से युद्ध नहीं लड़े, क्योंकि माना कि आपने हजारों सैनिक मारे हैं, लेकिन उन तुच्छ सैनिकों को मार के आपको क्या मिला? क्योंकि जब एक भी पांडव जब तक नहीं मरा, तब तक उस युद्ध लड़ने का, हजारों सैनिक मारने का फायदा ही क्या हुआ? तो ये बात भीष्म पितामह के दिल पर लग गई और उन्होंने शपथ ली कि कल या तो पांडव मरेगा या फिर श्री कृष्ण भगवान को स्वयं शस्त्र उठाना पड़ेगा अपने पांडवों की रक्षा के लिए। तो उन्होंने शपथ ली कि हालांकि भगवान ने प्रण लिया है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आज मैं प्रण लेता हूँ कि कल या तो उनसे शस्त्र उठवाऊंगा या फिर पांचों पांडव ढेर मिलेंगे। और इसी प्रण के साथ 9वें दिन भीष्म पितामह युद्ध में गए और उन्होंने जाकर ऐसा घोर प्रहार किया कि पांडव सेना की लाशें लग गई, लाशों की दीवार बन चुकी थी। यह देखकर अर्जुन बहुत ही भयभीत हो चुके थे और वो लड़ने से भी घबरा रहे थे कि कैसे वो अपने दादा का सामना करेंगे, क्योंकि एक दादा पोते का प्यार, दादा पोते का रिश्ता भी बीच में आ रहा था, जिससे अर्जुन बहुत ही हेजिटेट कर रहे थे अपने दादा पर वार करने के लिए। यह देख कृष्ण भगवान को अपना अंतिम निर्णय लेना पड़ा। और इस समय कृष्ण भगवान ने सोचा कि एक तरफ तो उनका प्रण है कि मुझे शस्त्र नहीं उठाना, और दूसरी तरफ अर्जुन और पांडव हैं जिनका कृष्ण भगवान के सिवाय और कोई नहीं था। और पांडव सेना पर भीष्म पितामह का ब्रूटल अटैक देखकर कृष्ण भगवान ने यह सोचा कि अगर मैंने शस्त्र नहीं उठाया तो आज अर्जुन मारा जाएगा और बाकी पांडवों का भी यही हश्र होगा, क्योंकि अर्जुन एक तो लड़ने से भी बहुत घबरा रहा था और कतरा भी रहा था कि कैसे मैं अपने दादा पर प्रहार करूं। तो अब और इसके पीछे 2 कारण थे। एक कारण तो अर्जुन को बचाना और पांडवों को बचाना था, और दूसरा कारण यह भी था कि अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना। भगवान कहते हैं कि भक्त बिना भगवान नहीं। जब तक मेरे भक्तों की इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मैं भगवान कैसा हुआ? और गीता में भी यही कहा गया है कि भगवान के इस धरती पर अवतार लेने के 2 कारण होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का उद्धार करना और दुष्कृतों और दानवों का संहार करना। तो इन 2 कारणों से भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। एक तरफ था अर्जुन जो कि उनका सबसे बड़ा भक्त था, और दूसरी तरफ थे भीष्म पितामह जो कि सबसे बड़ा भक्त कहते थे। अब कृष्ण एक दुविधा में फंस चुके थे कि कैसे मैं दोनों की इच्छाएं पूरी करूं, अर्जुन को बचाऊं, अर्जुन को जितवाऊं, और कैसे गांगेय शपथ को भी पूरा करूं। तो इस समय श्री कृष्ण भगवान अपने रथ से उतरे, क्योंकि भीष्म युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह लाशों के अंबार लगा चुके थे। अब वो युद्ध अपने रथ से कूद पड़े और साइड में पड़े एक टूटे हुए रथ का पहिया उन्होंने अपने हाथों में उठा लिया और उसे सुदर्शन चक्र के रूप में अपने हाथों उंगलियों में ले लिया, और वो सुदर्शन चक्र के रूप में उसे इस्तेमाल करने ही वाले थे। इतने में भीष्म पितामह शांत हो गए और उन्होंने बाण चलाना बंद कर दिया, और तुरंत भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे भगवान, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी शपथ पूरी की। मैंने शपथ ली थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर ही छोड़ूंगा। आपने अपने भक्त का मान रखा, और अब मैं ये तीर चलाना बंद करता हूँ, क्योंकि मेरी शपथ पूरी हो चुकी है। लेकिन उसी समय अर्जुन आ गए और भगवान के पैर पकड़ लिए उन्होंने, और भगवान को रोकने लगे
कि हे भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, हे कृष्णा आपने शस्त्र क्यों उठाया, ये धर्म के विरुद्ध है, आपने जो शपथ ली थी, जो प्रण लिया था उसके विरुद्ध है, आपके वचनों के विरुद्ध है, आप मुझे एक मौका दीजिए, आप तुरंत अपने रथ पर वापस आ जाइए, उसे चलाइए और मुझे एक मौका दीजिए दोबारा से युद्ध करने का, दोबारा से इस बार मैं पूरे शौर्य से युद्ध करूंगा और देखना कौरव सेना को पस्त कर दूंगा। अब मुझ में पूरा जोश आ चुका है, क्योंकि आपके इस कृत्य ने मेरी रूह को हिला कर रख दिया है कि कैसे भगवान को भी अपनी शपथ तोड़नी पड़ी मेरी रक्षा के लिए। हे कृष्णा आप मुझे शक्ति दीजिए कि अब मैं लड़ सकूं, और अब मुझ में पूरा जोश आ चुका है, और देखना अब मैं कैसे पूरी शूरवीरता से कौरव सेना से और भीष्म पितामह से रण करता हूं। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों की इच्छाएं पूरी की। उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया कि उन्होंने रथ का पहिया तो उठाया लेकिन उसे चलाया नहीं, अपना प्रण भी नहीं तोड़ा, और उन्होंने दोनों भक्तों की इच्छाएं ऐसे पूरी की कि एक तरफ उनके भक्त थे भीष्म पितामह, जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं कल के युद्ध में कृष्ण भगवान से शस्त्र उठवा कर ही छोड़ूंगा, और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो भीष्म पितामह का भी प्रण पूरा हुआ, और भगवान ने दूसरा काम ये किया कि अर्जुन के दिल में आग लगा दी, जो कि लड़ना नहीं चाहता था। अपने दादा को देखकर रिश्ते बीच में आ चुके थे उनके लिए। तो इसी तरह उन्होंने बीच का रास्ता अपनाकर दोनों की इच्छाएं पूरी की, दोनों के प्रण, दोनों की शपथ पूरी की, और जिसके बाद अर्जुन ने शोले बरसाने शुरू किए अपने तीरों के द्वारा कौरव सेना पर। तो हमें अब सीखने को क्या मिलता है इस प्रसंग से? हमें कृष्णा से ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा मैक्सिमम टाइम बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे हम दोनों पार्टीज़ की नीड्स और एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल पति और पत्नी में डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इसका एक मुख्य कारण यह है कि पति अपनी पत्नी और अपनी माँ की लड़ाइयों के बीच और नोक झोंक के बीच पिस कर रह जाता है, और वह बीच का रास्ता नहीं निकाल पाता, और अंततः या तो वह अपनी माँ को छोड़ देता है, या फिर अपनी पत्नी को छोड़ देता है, या फिर खुद सुसाइड कर लेता है। तो हमें कृष्णा से सीखना चाहिए कि कैसे हम बीच का रास्ता निकाल कर हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर, मध्यम मार्ग लेकर, जैसा कि बुद्धा ने कहा था, अपना जीवन एक सही रास्ते पर और खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। और महाभारत के इस खूबसूरत प्रसंग को बताने का मेरा केवल एकमात्र उद्देश्य यही था कि कैसे हम महाभारत के इंसिडेंट से सीख सकते हैं, कैसे हम कृष्णा से सीख सकते हैं आज की इस रियल लाइफ में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना, और आज के चैलेंजेस को कैसे टैकल करना। यही गीता हमें सिखाती है, यही कृष्णा हमें बताते हैं।